नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होमियो ज्ञान। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर का मतलब होता है कि एक तरह के लक्षण वाली औषधि और उसी प्रकार के लक्षण वाले रोग दोनों में समानता होने पर वह बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार से दिया जा सकता है कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो सांप के जहर से बनी हुई औषधि का इंजेक्शन दिया जाता है। इसी धारणा पर यह सिद्धांत आधारित है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। तो समान से समान की चिकित्सा होम्योपैथिक का सिद्धांत है। पोटेंसी के निर्धारण का तरीका ये होता है कि सिंगल ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर लेकर के उसमें 99 ड्रॉप्स अल्कोहल मिलाया जाता है। सिंगल ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर इंक्लूडिंग 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल, उसे मिला करके उसका आलोड़न किया जाता है, घर्षण दिया जाता है एक निश्चित समय तक, और तब वह 1 पोटेंसी की मेडिसिन बनती है। वन सिंगल ड्रॉप्स ऑफ 1 पोटेंसी मेडिसिन, उसमें पुनः 99 ड्रॉप्स अल्कोहल दिया जाता है और उसे एक निश्चित समय तक आलोड़ित किया जाता है, निश्चित समय तक उसे घर्षण दिया जाता है, और तो वह 2 पोटेंसी की दवाई बन जाती है। फिर 2 पोटेंसी के मेडिसिन से 1 ड्रॉप्स, सिंगल ड्रॉप्स ऑफ मेडिसिन लेकर के उसमें 99 ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल मिलाए जाते हैं, उसे एक निश्चित समय तक आलोड़ित किया जाता है, घर्षण दिया जाता है, तो वो 3 पोटेंसी की मेडिसिन बन जाती है। तो क्रमशः इसी तरह से बढ़ते जाता है और पोटेंसी का निर्धारण होता है। औषधि का निर्धारण इसी प्रकार से किया जाता है। तो यह औषधि आप जानते हैं कि कई स्रोतों से बनते हैं, चाहे पेड़ पौधे से भी बनते हैं, लोहा, तांबा, अम्बरक, सोना, चांदी से, इनसे भी मिनरल किंगडम की मेडिसिन बनती है। यानी फूल पत्तियों से, पेड़ पौधों से, प्लांट किंगडम से मेडिसिन जो बनती है उसे प्लांट किंगडम की मेडिसिन कही जाती है, जिसमें कि ओवर सेंसिटिवनेस पाया जाता है। और दूसरा, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा, लोहा, जमीन, मिट्टी आदि से जो औषधि बनाई जाती है तो उसे मिनरल किंगडम्स की मेडिसिन कहा जाता है। और मिनरल किंगडम्स की मेडिसिन डिपेंडेबल प्रकृति के औषधियों वाले रोगी में दिया जाता है। एनिमल किंगडम से मेडिसिन बनाई जाती है, यानी कि मेंढक से, सांप के जहर से, मधुमक्खी से, तो इन सब चीज़ों से जो दवाई बनती है उसे एनिमल किंगडम की मेडिसिन कहा जाता है। एनिमल किंगडम की मेडिसिन में सर्वाइवल टू फिटेस्ट के लक्षण पाए जाते हैं। प्लांट किंगडम से, मिनरल किंगडम से और एनिमल किंगडम से बनाई जाती है होम्योपैथिक की औषधियाँ। उसके बाद मैंने चर्चा किया कि देखिए, कोई भी रोगी हो तो रोगी के इलाज करने के पूर्व 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। रोग के लक्षण को देखना चाहिए कि वो नवीन रोग है या क्रोनिक रोग है। रोगी का लक्षण देखना चाहिए कि वह चिड़चिड़े स्वभाव का है या शांत स्वभाव का है। औषधि का स्वभाव कि यह औषधि दीर्घकालिक प्रभाव करने वाली औषधि है या इमीडिएटली तत्कालिक प्रभावकारी औषधि या दीर्घकालिक प्रभाव वाली औषधि। और जिस तरह से आयुर्वेद में है वात, पित्त, कफ, उसी तरह से होम्योपैथिक में भी है सोरा, सिफिलिटिक, साइकोटिक। सोरा कहते हैं वैसे लोगों को जिसमें दांत खाज की अधिकता होती है जिसके शरीर में। सोरिक उस तरह के रोगी को कहा जाता है जिसके शरीर में दांत खाज खुजली की अधिकता होती है, चर्म रोगों से पीड़ित होता है और मानसिक रोग भी ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित होता है। तो सोरा में जो पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, वो अधिकतर वो चर्म रोगों से पीड़ित होता है, दांत खाज खुजली से। साथ ही साथ मानसिक स्तर पर भी वह दांत खाज खुजली से पीड़ित होता है। दांत खाज खुजली मानसिक स्तर पर होने का मतलब है कि वह ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह आदि से ग्रसित होता है। इसी तरह से साइकोटिक जो होता है उसके शरीर पर अधिकांशतः आइला पाए जाते हैं। शरीर में मांस बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, गांठ होता है, ट्यूमर वगैरह बढ़ सकते हैं। इस तरह के रोगी जो होते हैं साइकोटिक मियाज्म का होता है। जो सिफिलिटिक मियाज्म का रोगी होता है उसके कोमल अंगों पर घाव बन जाने आदि की प्रवृत्ति होती है, चाहे नाक में हो, मुंह में हो, पेनिस पे हो, अंगों पर हो, जनाना अंगों पे हो। उस तरह के जो रोगी होते हैं सिफिलिटिक टाइप का, कि उसके गाल के हड्डी उभरे हुए होते हैं,
उसके नाखून में के बीच में गड्ढे होते हैं, नाखून टूटने जैसा होता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो कि सोरा साइकोटिक और सिफिलिटिक में पाए जाते हैं। तो इन सब बातों की भी जानकारी रखनी चाहिए। आज मैं चर्चा करूंगा विशेष रूप से मोडालिटीज़ के संबंध में कि आप किसी औषधि का चयन कर रहे हैं, निर्धारण कर रहे हैं, चुन रहे हैं रोग विशेष के लिए, मोडालिटीज़ के आधार पर होम्योपैथिक औषधि का चयन किया जाता है। होम्योपैथिक औषधि का चयन मोडालिटीज़ के आधार पर किया जाता है। अब तक मैंने जितनी बातें बताई सिद्धांत के संबंध में, चाहे उसकी उत्पत्ति के संबंध में, चाहे पोटेंसी निर्धारण के संबंध में, चाहे स्वभाव के संबंध में, चाहे मियास्म के संबंध में, चाहे पिकुलियर सिम्टम्स के संबंध में, ये सभी जानकारी इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि इसी के आधार पर रोग विशेष के लिए औषधि का निर्धारण किया जाता है। मोडालिटीज़ बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोडालिटीज़ कहते हैं, मोडालिटीज़ इंक्लूड्स द रिएक्शंस ऑफ द पेशेंट रिलेटेड विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेदर एंड टेम्परेचर, एयर पोजीशन, फूड, ड्रिंक्स etc. अर्थात वातावरण, मौसम, ताप, वायु, गति, भोजन, पानी आदि विपरीत परिस्थितियों के साथ रोगी की प्रतिक्रिया को मोडालिटीज या व्यापक लक्षण कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का वातावरण के साथ में अन्योन्याश्रय संबंध है, इंटर रिलेशनशिप। यही कारण है कि किसी व्यक्ति को ठंडा का मौसम बहुत अच्छा लगता है, किसी को गर्म का मौसम बहुत अच्छा लगता है। कोई ठंडे पानी से नहाना बहुत पसंद करता है, कोई गर्म पानी से नहाना पसंद करता है। किसी व्यक्ति में गर्म और सर्द दोनों के लक्षण होते हैं। ठीक इसी तरह से होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो कि गर्म और सर्द दोनों के लिए मिश्रित, चाहे वो कोल्ड प्रकृति का पेशेंट हो या हॉट प्रकृति का पेशेंट हो, उन दोनों में भी प्रभावी क्रिया करती है। कि पहला देखना मोडालिटीज़ के अंतर्गत कि यह व्यक्ति शीत प्रकृति का है कि उष्ण प्रकृति का है या दोनों से संबंधित, दोनों से प्रभावित है, तो उसके लिए उसी प्रकार की औषधि का सिलेक्शन किया जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।